हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। तो आप सभी को पता है कि कल इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करेगी और उसके बाद में 1 फरवरी को यूनियन बजट को रिलीज या फिर प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रीफली आपको यह समझना कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम पहले जानेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, फिर जानेंगे बजट क्या है, फिर जानेंगे की डिफरेंसेस क्या है और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछता हुआ नजर आऊंगा, जिसका मैं आशा करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ में अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट, अब जब आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर लोगे तो एक आप अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, अगर आप इस ईयर के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप कॉमन मासेस हैं जो सिर्फ ये नाम सुनते रहते हैं बट आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में इकोनॉमिक सर्वे और बजट है क्या। तो इसमें सबसे पहले हम यही जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। डिफरेंसेस जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। अब जिस तरीके से जब आप एग्जाम दिया करते थे तो आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता था और उसके बाद में एक रिपोर्ट कार्ड निकल के आता था, वैसे ही जो इकोनॉमिक सर्वे है वो जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जब मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करता हूं तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 से 2025 और जो कि एंड होने वाला है 31 मार्च को, उसमें कैसी परफॉर्मेंस हमारी रही है उसके बेसिस पे हम इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करते हैं। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे एक इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर का। साथ साथ में ये जो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, है ना, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये बेसिक टर्म्स पता होंगी, जैसे कि जीडीपी कितना ग्रो कर रही है, महंगाई कितनी है और परफॉर्मेंस कैसी है सेक्टर्स की, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर्स हो, सेकेंडरी सेक्टर्स हो या टर्शरी सेक्टर्स हो। अब ये सर्वे साथ साथ में ये भी एनालाइज करता है कि गवर्नमेंट ने इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्च किया और उसके बीच का डिफरेंस यानी कि फिस्कल डेफिसिट पता लगाया जाता है। इस सारी चीजों से यह है आपका इकोनॉमिक सर्वे बेसिक। और जब मैं यूनियन बजट की बात करता हूं तो यूनियन बजट एनुअली प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि यह बताता है कि आने वाले साल में हमारे क्या फाइनेंसेस रहेंगे, यानी कि हम किस तरीके से हमारे बजट का इस्तेमाल करेंगे, जो भी पैसा हमने कमाया है, राइट, हम उसको कहां कहां खर्चा करेंगे और कहां कहां से हम पैसा लेके आएंगे अपकमिंग फिस्कल ईयर में, यानी कि 2025 से 2026। अगर आपको पता है कि फिस्कल ईयर कौन सा है हमारे इंडिया में, कौन सा इंप्लीमेंट किया गया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या पीरियड उसका रहता है। साथ साथ में ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उन एरियाज पे जिन पे ज्यादा ध्यान देना है वहां पे फाइनेंस को अलोकेट किया जाएगा, और उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल है आपका इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मदद करता है बजट कैसा अच्छा इफेक्टिवली बने, इफिशिएंटली बने। तो ये आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट समझ गए। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, राइट, उसके बाद में हम डिफरेंसेस को शेयर करेंगे। तो मुझे बताएंगे आप कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करती है, राइट, ये आप मुझे बताएंगे। मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि इन्हीं चारों ऑप्शन में से किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है, राइट, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन भी है, उसके बाद में हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्स मिल रहा है प्रीलिम्स का ओनली इन 11,999, दैट इज 14,999 से हमने कम कर दिया है। और अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो जो मेंस का पूरी प्रिपरेशन है इट इज ऑन अस, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। साथ साथ में रिपब्लिक डे की सेल चल रही है, उसमें आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है और साथ साथ में आपको मिल रही है अश्योर्ड सक्सेस। देखिए, जैसे नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप जाते हैं किसी कोचिंग में, 1 साल का पैसा देते हैं, जब 1 साल खत्म तो आपकी कोचिंग खत्म। बट यहां पे अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आप अगर हमारा कोर्स खरीदते हैं और किसी कारणवश आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 2026 के अंदर, तो हम इंश्योर करेंगे, हम इंश्योर नहीं, ये अश्योर्ड कर रहे हैं हम कि आपको 12 मंथ का एक्सटेंशन और मिलेगा, राइट। ये सारी की सारी चीजें हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली चीज, आपको कोर्स जो है वो खरीदना पड़ेगा, उसमें आपको कोड ये लगाना पड़ेगा, दैट इज YUVI50, राइट। और इसमें आपको 400 प्लस आवर्स हमारी ऐप पे बिताने होंगे, 25 प्रीलिम्स टेस्ट लिखने होंगे, 15 टेस्ट मेंस के लिखने होंगे और स्केड्यूल टाइम और डेट से पहले आपको एडमिट कार्ड सबमिट करना होगा।
दूसरा क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत हम बजट को एनुअली प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। यह आपका नेक्स्ट सवाल है। दोनों सवाल के जवाब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब कुछ की डिफरेंसेस देख लेते हैं टेबल के माध्यम से। तो पहली चीज, इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक रिपोर्ट कार्ड है जहां पे हम पास्ट ईयर की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या पॉलिसीज बननी चाहिए और उन पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर क्या रिकमेंडेशन दी जानी चाहिए, उसके बारे में बात करता हुआ नजर आता है। वहीं बजट क्या करता है, इसी इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है और जो पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो हमें रिफ्लेक्ट होती है बजट के अंदर, जिसमें कि लेकिन हमें स्टेटमेंट दिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारा पैसा कहां से आएगा, हमारा खर्चा कहां होगा आने वाले साल के अंदर। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका प्रिपरेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बट जब मैं यूनियन बजट की बात करता हूं तो इसका प्रिपरेशन होता है बजट डिवीजन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, राइट। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है, बट डिपार्टमेंट जो डिवीजन है वो अलग है, राइट। तीसरा है कि प्रेजेंटेशन कब किया जाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे को यूनियन बजट के एक दिन पहले किया जाता है, तभी कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 1 तारीख को बजट आएगा, और ये एक दिन बाद किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत से किया जा रहा था। 1950 और 51 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को एक साथ रिलीज किया गया, बट और ये प्रक्रिया चलती रही 1964 तक। बट 1964 के बाद में हमेशा से उसके बाद में आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है आपको अलग अलग दिन आते हुए रिलीज मिलेगा, जैसे कि कल आएगा इकोनॉमिक सर्वे, एक दिन पहले बजट के, राइट। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक सर्वे का नेचर क्या है, नेचर है इसका एडवाइजरी। ये आपको एडवाइजरी मतलब ये आपको एडवाइजेस दे रहा है, ये आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, बट जरूरी नहीं है कि आप उनको इंप्लीमेंट करो। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैंडेटरी नहीं है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करना होगा, बट फिर भी गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करती है। वहीं पे बजट में है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 112, ठीक है। तो ये मैंडेटरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए इसको पब्लिश करना, यानी कि इसको प्रेजेंट करना, ठीक है। कंटेंट क्या है, इसमें आप इकोनॉमी का एनालिसिस कर रहे हो, आप पॉलिसी सजेशन कर रहे हो, राइट। बट इसमें आपको मिलेगा कि आपका रेवेन्यू एस्टिमेट क्या है, आने वाले साल में आप कितना पैसा कमाएंगे, साथ साथ में एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स, आप कहां कहां खर्चा करने वाले हैं और कौन कौन से टैक्स पॉलिसीज आप लेके आने वाले हैं, राइट। उसके बाद में यहां पे कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं है, राइट, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। बट वहीं पे ये जो है आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से। मैंने नेचर बता दिया, इसमें बहुत सारा एनालिसिस होता है, पास्ट में हमारी इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, कौन से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे, और ये एडवाइजरी डॉक्यूमेंट है, मतलब आपको फॉलो करना है या नहीं करना है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, और कंप्लीटली रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि क्या एस्टिमेट होने वाला है रेवेन्यू, क्या हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, राइट, और कौन कौन सी पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। अब इसका स्कोप है लास्ट ईयर की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बट यहां पे स्कोप क्या है कि फिस्कल ईयर की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, आने वाले साल की कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, किन सेक्टर्स पे ध्यान देना है, किन सेक्टर्स पे ध्यान नहीं देना है, ये सारी चीजें हम इसमें करते हुए नजर आते हैं। अब इसका जो लीगल स्टेटस है ये नॉन बाइंडिंग है। अगेन मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है, मतलब जो भी एडवाइसेस इसके अंदर दी जाएंगी ऐसा नहीं है कि आपको वो इंप्लीमेंट करनी है, वो आपके ऊपर बाइंडिंग है या फिर आपको बाइंड करता है कि इन एक्शंस को आपको लेना ही है। और वहीं पे यहां पे आप डायरेक्टली क्या करते हैं, पॉलिसीज और फाइनेंशियल डिसीजन जो आपने लिए हैं उनको आप इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये मोस्टली जो पब्लिक है, यहां पे आप पाएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे मोस्टली हो जाता है किस चीज के लिए, ऑब्वियस सी बात है पब्लिक के लिए दोनों अवेलेबल है, बट यहां पे जो रिसर्चर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ज्यादा रुचि दिखाते हुए नजर आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। और वहीं पे जो बजट है वो आम जनता, यानी कि इसकी ऑडियंस ब्रॉडर है, ये सारे लोग भी बजट देखते हैं, बट साथ साथ में पब्लिक जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या फिर एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू आप बोल सकते हो कि किस चीज के लिए अवेलेबल है या फिर पब्लिक अवेलेबिलिटी। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें, अगेन इट इज फॉर 1 ईयर आउटलाइनिंग प्लान्स फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर, और उसमें क्या किया जा रहा है, ये 1 ईयर है प्रोवाइडिंग अ रिव्यू ऑफ द पास्ट फिस्कल ईयर। इसमें पुराने वाले जो ईयर है, जो ऑनगोइंग हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है उसका एनालिसिस है, और इसमें अलग एनालिसिस है। तो ये बात हुई सारी। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे और बजट को थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लेते हैं कि आप इसमें क्या क्या करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, हम कैसे कैसे कौन से परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक, मतलब हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज क्या होंगी, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज क्या होंगी, किस तरीके से कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कौन से सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, और उसी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है बजट में। जो अच्छा नहीं कर रहे होते हैं वहां पे बजट एलोकेशन ज्यादा किया जाता है, फिस्कल एलोकेशन ज्यादा किया जाता है, और साथ साथ में कौन कौन सी पॉलिसी को रिकमेंड किया जाएगा उसके बारे में जो डेटा इकोनॉमिक सर्वे से निकल जाता है उसका क्या काम होता है, कैसे ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पे जो भी चीजें चल रही हैं वो कैसे इकोनॉमिक सर्वे को इफेक्ट करती हैं, राइट।
इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, आपने जीडीपी ग्रोथ को एनालाइज किया, आपने इन्फ्लेशन को किया, आपने फिस्कल डेफिसिट को किया, मतलब कि कितना रेवेन्यू आपके पास में आया और कितना आपने खर्चा किया, उसके बीच का गैप, एक्सटर्नल सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स क्या मिल रहे हैं, सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है, सर्विसेज कैसे परफॉर्म कर रही है, यानी कि तीनों सेक्टर्स। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, और उसके बाद में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एरियाज पे कम काम करना है, कौन से एरियाज पे ज्यादा काम करना है, और वो चीज हमें बजट के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे में क्या हो, इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब आपने पहले जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस थी, हमारी जो ट्रेंड्स थी, उसका एग्जामिनेशन किया, फिर हमें कौन कौन से, इसके बेसिस पे कौन कौन से रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी ग्रोथ हो, उसके बारे में सोचा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसको कौन फिलअप करेगा, इसको फिलअप कौन करेगा, इसको फिलअप कौन करेगा, इसको फिलअप करेंगे आपकी पॉलिसी रिकमेंडेशन जो इकोनॉमिक सर्वे ने दी है, उन पॉलिसीज को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे कि की इश्यूज और चैलेंजेस के बारे में भी बात की जाती है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या कर रहा है, आपको डिटेल डेटा दे रहा है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स दे रहा है। उसके बाद में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, ये इस पूरे डेटा को, पूरे चार्ट्स को, पूरे ग्राफ्स को सब कुछ एनालाइज कर रही है, और जिसके बाद में हम इन्फॉर्म डिसीजंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बजट के अंदर, राइट। तो ये कनेक्शन है इन दोनों के बीच का। फिर आप कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक सर्वे ओवरव्यू देख सकते हो, जिसमें मैं साफ साफ बातें कर चुका हूं कि प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारे आसपास में चैलेंजेस कौन से होने वाले हैं, हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी। वो डिपेंड करती है कि कैसा सेक्टर, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और फिर उसके बाद में हम पॉलिसी रिकमेंडेशन के फॉलो करते हुए कैसे उनको मिटिगेट करेंगे। अब बजट में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो आपको पता है कि ऑयल इंपोर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, यूएसए ने टैरिफ लगा दिए हैं, तो वहां से अपना ऑयल इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, या फिर जो हम सामान वहां भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर टैरिफ लगने के बाद में हमारी जो इंडस्ट्रीज मार्केट में भेज रही हैं अपना प्रोडक्ट, या फिर अपने जो जो भी आपके इंपोर्ट्स हैं, वो महंगे हो जाएंगे, और वहां पे हमारी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं वो पिट जाएंगी, ठीक है। फिर डोमेस्टिक पॉलिसीज हमारी क्या है, इन्फ्लेशन को लेके आरबीआई क्या स्टेप्स ले रहा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इनके बेसिस पे हम आगे पता लगाते हैं कि हमारा नेविगेशन यानी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इन सारों के बारे में हम बात करते हुए नजर आते हैं। और बजट में जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अगेन बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं बजट के, कैपिटल बजट, राइट, ये वाली सारी चीजें होती है जो आप आगे देखेंगे जब मैं आपको डिस्कस करता हुआ जाऊंगा, रेवेन्यू बजट, राइट, ऐसी सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बजट के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, राइट, कि एक्सपेंडिचर को कहां एलोकेट किया जाएगा, रेवेन्यू कहां से आएगा, कौन से पॉलिसी इनिशिएट हम लेंगे, फिस्कल डेफिसिट को कैसे मैनेज किया जाएगा, जो रेवेन्यू और आपका एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस है, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। तो अब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर एलोकेशन में मैंने बोला कि आपको बजट से पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है कहां कहां से रेवेन्यू आएगा उनको, जैसे टैक्सेस हो, बोरिंग्स हो, या फिर कहां कहां जो पैसा आया है उसको, मतलब या फिर जो पैसा आपके पास है अभी उसको कहां कहां एलोकेट किया जाएगा, कौन से सेक्टर्स में एलोकेट किया जाएगा, कौन सी स्कीम्स में किया जाएगा, और ये पता हमें कहां से चलता है, ये हमें थोड़ा सा एडवाइजरी मिलता है इकोनॉमिक सर्वे से, राइट। वैसे कौन कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, टैक्स प्रपोजल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, काफी लोगों को ये उम्मीद है कि शायद 12 से 15 लाख की जो इनकम है वहां पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या फिर बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। फिर हम कौन कौन से रिफॉर्म्स ला सकते हैं जिससे कि हम सोशल वेलफेयर को, सामाजिक कल्याण हम कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्कीम लेके आ सकते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें यहां से देखने को मिलती है, राइट। अब सेक्टोरल एलोकेशन कि भाई एग्रीकल्चर में कितना करना है, एजुकेशन में कितना करना है, हेल्थ केयर में कितना करना है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे का भी रोल होता है, और गवर्नमेंट क्या सोचती है इन सेक्टर के प्रति उसका भी सारी चीजें देखी जाती हैं। और फिर मैं फिस्कल डेफिसिट और डेट मैनेजमेंट आपको बता चुका हूं। डेट मैनेजमेंट मतलब आपने कितना बोरिंग ले रखा है, आपने कितना कर्जा ले रखा है, उसके बेसिस पे ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, और बजट में हम स्ट्रेटेजीज देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी, जो भी टैक्स पेयर का पैसा है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो देश की ग्रोथ के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमें बजट से पता चलता है कि पैसा कहां से आया और पैसा कहां लगाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे एंड द यूनियन बजट। क्या इकोनॉमिक सर्वे पास्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, और बजट जो है वो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक ट्रेंड्स और चैलेंजेस की बात करता है, वहीं बजट जो है वो फाइनेंशियल एलोकेशन और फिस्कल पॉलिसीज की बात करता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रेजेंटेड आफ्टर द यूनियन बजट टू गाइड फिस्कल डेफिसिट। आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा। अगेन अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। कोई भी एक बैच में आप अगर एक्सेस लेंगे तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। और अगर आप कोड यूज करना चाहते हैं तो आप कोड यूज करिएगा UV50, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो अगेन
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, राइट। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, यूनियन बजट क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, की डिफरेंसेस क्या हैं, और किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में हम किन किन चीजों को, हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है, हमने अभी डीपली हम नहीं घुसे हैं, डेप्थ में हमने बात नहीं की है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट कैसे एनालाइज करते हैं। और कल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे की जो भी टॉप मेजर हाइलाइट्स होंगी उनके बारे में हम बात करते हुए नजर आएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर, एंड अगेन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया।